हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार ओझा एसपीएन क्लासेस की तरफ से क्लास 12 यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं। मैंने पहले चैप्टर संबंध और फलन पर वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग जाएं और जाकर के मेरा वीडियो पहले देख लें। उसके बाद ये दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है अध्याय 2 है, इस पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग के सामने लाया हूँ। उसको आप लोग उसके सोल्यूशन को देखें और इस पर पूरी तरह से इसको वीडियो को पास करके इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब पहले क्वेश्चन का फर्स्ट का ए है, तो हमें सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम लोग मान लेते हैं। पहले मैं माना कि, ध्यान से देखिएगा, माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। तो भाई इनवर्स की डिफिनीशन से जब ये साइन इनवर्स है तो इधर आप लोग बताइएगा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। कहिएगा कि सर ये हो जाएगा साइन ए। अब ध्यान से देखते रहिए, ये एक्स इक्वल टू साइन है। अब हम लोग बेसिक 10th में हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कोटिपूरक एंगल में कि ये साइन ए इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, कास पाई बाई 2 माइनस ए। अरे भाई कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ना हो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लें। आगे चलते हैं। देखिए ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अब जब ये कास जो होगा ये इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा कास इनवर्स एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस ए, इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 2 से ये हम जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 2। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ठीक इसी क्वेश्चंस पे जो आधारित है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। आशा करूंगा कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन सी नंबर लेते हैं कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसको हमको लाना है भैया पाई बाई 4। तो अब हम लोग ले लेंगे एलएचएस इतना। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। ये तो फार्मूला आप लोग याद ही करके जाना, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर क्वेश्चन अक्सर ही पूछा करता है। ये देखिए एलएचएस, तो हम लोग इस पर सेट करेंगे तो आप ही लोग बताइए कितना होगा। ये tan इनवर्स एक्स वाई, एक्स के ऊपर ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3, हमारा लॉसा हो जाएगा कितना 6, 3 का 3 2, फिर ये हमारा हो जाएगा होल अपान ये 1 माइनस 1/6। चलो तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा 5/6 बटा 6 का 6 5/6, ये हमारा कट गया तो ये हमारा बचा फाइनली tan इनवर्स एक। अब मैं आपसे पूछूं बताओ एक किसका मान है। तुम लोग कहोगे सर एक पाई बाई 4 यानी 45 के मान है। ये हमारा हो गया पाई बाई 4 इक्वल टू हो गया आरएचएस। चलिए आगे हम लोग डी नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आइए हमारा ये जो डी नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इक्वल टू पाई। तो ये कह रहा है कि प्रूफ करना है हम लोग को ये a प्लस b प्लस c इक्वल टू abc। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स a tan इनवर्स b tan इनवर्स c का जनरली हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि tan इनवर्स a इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c माइनस abc होल अपान 1 माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू पाई। अब आप लोग देखो ये tan इनवर्स इधर है भैया, इधर जाएगा तो हमारा tan पाई हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस abc अपान 1 माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू tan पाई। अब सब लोग जानते हैं, बताइए कि a प्लस b प्लस c माइनस abc अपान 1 माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब आपसे पूछूं बताओ tan पाई, मैंने tan x80 की वैल्यू सब लोग जानते हैं 0 होता है, हम लोग 0 रख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। तो ये फाइनली हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन जो है ये मुख्य मान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक साल ही लगभग पेपर में पूछा करता है, परंतु इससे पहले हम लोग को ये मुख्य मान याद करना होता है। आइए मैं शॉर्ट ट्रिक्स में इसे आप लोग को याद कराने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल इसे कंठाग्र करके ही पेपर में जाइएगा। देखिए ये जो हमारे पास जो 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है ये साइन इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों को याद रखिएगा कि -90 से लेकर 90 तक, बशर्ते ये tan में -90 से 90 के बीच, कोसेक में 0 के अलावा। ठीक ऐसे ही ये कास काट और सेक
इन तीनों में याद रखिएगा, अरे भाई कास का उल्टा सेक होता है, तो कास इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स दोनों का 0 से लेकर 180 तक ही होगा, बशर्ते इसमें सेक में 90 के अलावा और ये काट में जो होगा ना ये 0 और 180 के बीच में। आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे ये पहला हमारा क्वेश्चन है, ए इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा में 6। अब आप ही लोग बताइए, जिसकी 13 पाई बटा 6, तो ये कास का तो जो मुख्य मान होता है हमारा कहां से कहां के बीच में पड़ता है, 0 और 180 के बीच में। यदि हम लोग 13 पाई और पाई बटा 6, तो देखिए तो हम लोग ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, कॉस इनवर्स कॉस, इसको 6 दिन ये 2 पाई प्लस पाई बटा 6। इसलिए मैं लिखा कि अरे भाई ये 2 पाई प्लस पाई बटा 6 ये तो मुख्य मान में है नहीं, क्योंकि 0 से पाई 2 पाई ऐसे 360 हो गया, ये मैंने 360 और ये हमारा 30 यानी 390 अंश का मान है। ये 13 पाई बटा 6 मैंने 390, हालांकि हमारा मुख्य मान चाहिए 0 और 180 के बीच में ही, तो हम लोग 0 और 180 के रूप में पहले सबसे पहले हम लोग इसे अभिविन्यासित करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया कि 6 से इसमें भाग दो, तो 2 पाई प्लस पाई बटा 6 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कास इनवर्स कास, तो ये कास 360 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाता है कास कास थीटा। एक हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि हमेशा मुख्य मान के लिए, याद रखिएगा, मुख्य मान के लिए कास इनवर्स कास एक्स की वैल्यू जो होती है एक्स होती है। याद रहे कि एक्स मुख्य मान हो, क्योंकि यदि ऐसा ना होता, केवल यही रूल, ऐसा नहीं कि कास इनवर्स से कास हम लोग कैंसिल करा देंगे, मुख्य मान की केवल बात ना होती तो हम लोग यहाँ पर 13 पाई बटा 6 भी लिख सकते थे, परंतु वो गलत होगा, क्योंकि ये सूत्र जो होता है मुख्य मान के लिए वैलिड होता है। आज चूंकि मुख्य मान 0 और 180 के बीच में होता है, इसलिए मैंने 0 और 180 के बीच में संयोजित किया, तब पाई बटा 6, और तब फाइनल इसकी वैल्यू होगी। आइए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। तो अब देखो ये मुख्य मान की चूंकि 1/2, थोड़ा सा ध्यान देंगे, tan इनवर्स ये 2 कास ये 2, अब साइन इनवर्स 1/2, भैया 1/2 कितना का मान होता है, कहो सर ये 30 डिग्री का मान होता है। अब देखो 30 डिग्री साइन इनवर्स के मुख्य मान में है कि नहीं, -90 से 90 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल कहोगे हाँ सर है, -90 90 के बीच में ही 30 है। तो चलो भैया साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग 30 लिखते हैं, 30 डिग्री, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम 30 डिग्री लिख देते हैं। चलो तो ये हो जाएगा हमारा भैया ये tan इनवर्स ये 2 cos, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपसे फिर मैं पूछूं कि बताओ भैया ये 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो कहोगे कि सर ये cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है हमारी 1/2 होती है। अब फाइनली हमारा आ गया tan इनवर्स, 2 से 2 कट गया, ये 1, बताओ 1 tan कितना की वैल्यू होती है, तो ये पाई/4। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये कास इनवर्स -1/2 में इसके मुख्य मानों पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो कास इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालना है, तब थोड़ा ध्यान देखिएगा। तो कास इनवर्स -1/2, तो ये जो कास इनवर्स माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी पाई माइनस कास इनवर्स 1/2, ये याद रखिएगा। ये फार्मूला होती है कि कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/2, अब 1/2 का कितना डिग्री का मान है, तो कहोगे सर 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स पाई/3, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 पाई, तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी कि 9, ये कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 पाई/3, ये मुख्य मान, माने इसका मुख्य मान ये होगा। अब देख लो 2 पाई/3 माने क्या है 120 डिग्री। अब टैली करा लो, 0 से 180 के बीच में 120 है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही हमारा देख लेते हैं साइन इनवर्स। अब देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, तो ये तो साइन इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 साइन कितना का मान होता है पाई/6 मैंने 30 डिग्री का, पाई/6 मैंने क्या -30 डिग्री। अब आप ही बताओ -90 और 90 के बीच में बिल्कुल -30 डिग्री पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी ये इसका मुख्य। अब तीसरे क्वेश्चन में मैं लेकर आया हूँ समीकरण के रूप में, कि कभी कभी समीकरण के रूप में दे देगा और कहा गया कि वहां से x की वैल्यू अज्ञात वैल्यू ज्ञात करो। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो इसमें हम लोग करने के लिए क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x जो भी अज्ञात जो टर्म है उनको एक और कर लेते हैं। ये जो है ये तो सिंगल है, तो सबसे पहले हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स 1/5 बराबर हो जाएगा हमारा पाई/2 माइनस कास इनवर्स x। अब हम लोग यहाँ से साइन इनवर्स 1/5, थोड़ा यहाँ पर देखो एक फार्मूला कास इनवर्स, यहाँ से देखो पाई/2 माइनस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से हम लोग तो इसको कहोगे कि सर ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से दोनों और हम लोग कंपेयर करा देंगे, तो कहोगे सर एक्स इक्वल टू 1/2। बस ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं तुरंत ही अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे भी इंपॉर्टेंट कंटेंट को आप लोगों के समक्ष लाने वाला हूँ। हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।